सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम प्रबंधन के अंतर्गत संगठनों के वर्गीकरण पर विचार विमर्श करेंगे। बहुत संक्षिप्त में यह जान लेना अनिवार्य है कि संगठन किसे कहते हैं। इसके पूर्ववर्ती सत्र में हमने संगठन पर विशद और गहन विचार विमर्श किया था। पुनः स्मरणार्थ अर्थ देखते हैं। संगठन कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसका निर्माण किसी उपक्रम के कार्यों के निर्धारण और वर्गीकरण करने, उन कार्यों को विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों में विभाजित करने तथा उन व्यक्तियों के बीच आपसी अधिकारों, दायित्वों और संबंधों को निर्धारित करने से होता है। यानी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के समन्वित प्रयास करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनके बीच में यानी व्यक्तियों के समूह के बीच में अधिकार और कर्तव्यों का विभाजन होता है और एक सुनिश्चित हायरार्की पद सोपान भी होता है। तो सामान्य रूप में इसे ही हम संगठन कहते हैं। अब देखना यह है कि संगठन कितने प्रकार के हो सकते हैं या कैसे कैसे हम किन आधारों पर इनको बांट सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे संगठन या संगठनों का वर्गीकरण। यदि उद्देश्य के आधार पर देखें तो व्यावसायिक संगठन होते हैं जिनका उद्देश्य व्यवसाय करना या आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से लाभ कमाना होता है। धार्मिक संगठन यानी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो धर्म संबंधी गतिविधियों और कार्यों को संपन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। सैनिक संगठन, सेना इत्यादि सैनिक संगठनों के अंतर्गत आती है जहां निश्चित पद सोपान, अधिकार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य इत्यादि होते हैं। सामाजिक संगठन, समाज के कुछ लोग मिलकर के सामाजिक कार्यों के लिए किसी निश्चित उद्देश्य के को प्राप्त करने के लिए या ध्यान में रखते हुए संगठन बनाया जाता है। इसी तरह से प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सुरक्षात्मक संगठन, सुरक्षा संबंधी कार्यों में कभी कभी किसी नगर के किसी विशेष क्षेत्र के व्यक्ति मिलकर के इस तरह के संगठन भी बना लेते हैं और केवल सुरक्षा कार्य करने के लिए भी संगठन खड़े कर दिए जाते हैं। और इसी तरह से है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, शैक्षिक संगठन जैसे स्कूल है, कॉलेज है या अन्य इंस्टीट्यूट्स हैं। यदि हम लाभ के आधार पर देखें तो म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, परस्पर लाभकारी संगठन जो एक दूसरे के सहयोग से लाभ कमाने के उद्देश्य से मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक संगठन वे संगठन हैं जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। और तीसरा है सेवा संगठन जिनका उद्देश्य आर्थिक तो नहीं लेकिन सेवा कार्य करने के लिए होता है, सर्विस मोटिव होता है। और कभी कभी जन सामान्य व्यक्ति समाज के मिलकर एक सेवा के रूप में छोटे छोटे संगठन बना लेते हैं। अधिकारों के आधार पर देखा जाए तो ये संगठन सबसे अधिक प्रचलित हैं और पाए जाते हैं जिन्हें हम दो भागों में विभक्त करते हैं, बांट सकते हैं। और ये हैं औपचारिक संगठन तथा अनौपचारिक संगठन।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। इन पर हम थोड़ा विशद रूप से, व्यापक रूप से विचार विमर्श करेंगे। औपचारिक संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो संगठन के प्रत्येक स्तर पर प्रबंधकों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को बांटते हैं, सीमा स्पष्ट करते हैं, निर्धारित करते हैं। इन संगठनों में अधिकारों का प्रत्यायोजन होता है और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी समन्वित प्रयास करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के शब्द हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं को किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर समन्वित किया जाता है तो ऐसे संगठन को औपचारिक संगठन कहते हैं। औपचारिक संगठन स्थायी संगठन होता है। संस्था से व्यक्ति को कुछ निश्चित कार्य विधि से कार्य करने होते हैं, व्यक्तियों का नियमों का पालन करना होता है व्यक्तियों को, और दूसरों के साथ अपने अधिकार और उत्तरदायित्व की सीमा में रह करके मिल करके काम करना होता है। तो औपचारिक संगठन ऐसा संगठन है जो जानबूझ करके बनाया जाता है। अधिकार, कर्तव्य, दायित्व इत्यादि का विभाजन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, अधिकारों का प्रत्यायोजन होता है, अवैयक्तिक होते हैं। इन अधिकार और कर्तव्यों की पूर्ण व्याख्या होती है और पद सोपान के लिए चार्ट या संगठन चार्ट का प्रयोग होता है। आदेश की एकता का पालन होता है और श्रम विभाजन जैसे कार्य संभव होते हैं। इसी तरह से जब दूसरे तरह का जो संगठन है जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन के विपरीत अनौपचारिक संगठन की प्रकृति होती है। अनौपचारिक संगठन का निर्माण व्यक्तिगत संबंधों, व्यक्तिगत संदेशवहन, सामान्य ज्ञान आदि के आधार पर होता है। यहाँ बर्नार्ड का मत है वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त उद्देश्यों के लिए बनते हैं। आर्ल पी स्ट्रोंग के अनुसार अनौपचारिक संगठन एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो अब हम इन परिभाषाओं पर विचार करें और गहराई से अगर सोचें तो स्पष्ट होता है कि अनौपचारिक संगठन ऐसा संगठन होता है जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता बल्कि व्यक्तियों के आपसी व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर हो जाता है, होता है। अनौपचारिक संगठनों का निर्माण औपचारिक संगठनों के दोष को दूर कर सकता है या सामान्यतः औपचारिक संगठन के अंदर भी अनौपचारिक संगठन पनप जाते हैं। अनौपचारिक संगठनों में मनुष्य केवल नियमों, औपचारिक संगठनों में जहाँ नियमों का पालन अनिवार्य होता है, एक बंधन हो जाता है नियमों का, वहीं अनौपचारिक संगठन में स्वतंत्रता होती है। वहाँ नियमों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता, नियमों का इतना बंधन नहीं होता। यह व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत संबंधों, इच्छाओं के आधार पर निर्भर करता है। तो स्पष्ट है कि अनौपचारिक संगठन स्वतः बनते हैं और आकस्मिक रूप से बनते हैं, कोई प्लान्ड रूप से उनको सामान्यतः नहीं बनाया जाता। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनते हैं। प्रबंध के हर स्तर पर अनौपचारिक संगठन पनप जाते हैं, बन जाते हैं। इनमें भी आपसी परंपराएं और नियम होते हैं जिनका लोग या इसके सदस्य सम्मान करते हैं, हालांकि ये लिखित नहीं होते। और कभी कभी समाज या समूहों के रीति रिवाज, सीमाओं, आपसी संबंधों और आदतों के द्वारा भी इनका निर्माण हो जाता है और यह संगठन का आंतरिक भाग होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ अनौपचारिक संगठन स्वतः स्फूर्त हो सकते हैं, वहाँ औपचारिक संगठन प्रयास करके व्यवस्थित रूप से, नियोजित ढंग से गठित किए जाते हैं। तो ये बहुत संक्षिप्त में कुछ प्रकार थे या कुछ आधार थे जिनको लेकर के
संगठनों का वर्गीकरण किया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।